यूपी के 205 विधायकों की सदस्यता को लेकर सवाल खड़ा हो गया। योगी के विधायकों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का कड़ा आदेश सामने आया। इस आदेश से उत्तर प्रदेश के 205 विधायक सस्पेंड होंगे, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश की राजनीति में अचानक से सरगर्मियां बढ़ गईं। पार्टी के आला कमान अपने अपने विधायकों को बचाने में लग गए। सुप्रीम कोर्ट का योगी के विधायकों के खिलाफ आदेश क्यों आया और उनकी विधानसभा की सदस्यता जाने से योगी सरकार धड़ाम से कैसे गिर जाएगी, वो मैं आपको अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में बताने वाला हूं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं मोहम्मद असलम, आप देख रहे हो टॉप न्यूज़ 11। दोस्तों, जब से संजीव खन्ना ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पद संभाला, तब से वो लगातार कड़क और लोकतंत्र के हित में बड़े बड़े फैसले सुना रहे हैं। एक तरफ जहां उनके इस फैसलों से मोदी सरकार दहशत में है, दूसरी तरफ योगी सरकार के खिलाफ सीजेआई संजीव खन्ना ने कड़क फैसला सुनाया है। आपको बता दूं, हाल ही में सीजेआई संजीव खन्ना ने हरियाणा चुनाव में ईवीएम और वीवीपैट के मामले में सुनवाई शुरू कर दी है, जिसके बाद से भी चुनाव आयोग की सिट्टी पिट्टी गुम है। माना जा रहा है इससे कहीं न कहीं केंद्र सरकार फंस सकती है। इसके अलावा हाल ही में सीजेआई संजीव खन्ना ने राजनीतिक दलों को भी आरटीआई के दायरे में लाने के लिए सुनवाई का दौर शुरू किया। माना जा रहा है इससे भी इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला सामने आ सकता है। इस फैसले से बीजेपी को जोर का झटका लगा। इन दोनों मामलों के अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कानून तोड़ने वाले और किसी मामले में दोषी साबित हो चुके नेताओं पर भी बड़ी कार्रवाई कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, कैसे कानून तोड़ने वाला कानून बना सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, दोषी अपराधी सांसदों और विधायकों के चुनाव लड़ने पर हमेशा के लिए बैन लगना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इस मामले में पिछले दिनों चुनाव आयोग और मोदी सरकार को नोटिस जारी करके 3 हफ्ते में जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग तय समय में जवाब नहीं भी देती है तो वे खुद इस मामले को आगे बढ़ाएंगे और किसी भी अपराधी विधायक सांसद को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। कोर्ट ने अगली सुनवाई 4 मार्च के लिए निर्धारित की है। इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने कहा, अगर किसी सरकारी कर्मचारी को दोषी ठहराया जाता है तो वह जीवन भर के लिए सेवा से बाहर हो जाता है। फिर दोषी व्यक्ति संसद में कैसे लौट सकता है? कानून तोड़ने वाले कानून बनाने का काम कैसे कर सकते हैं? कोर्ट ने आगे कहा, हम जनप्रतिनिधि कानून की समीक्षा करेंगे, जिसमें अपराधी सांसदों और विधायकों के चुनाव लड़ने पर हमेशा के लिए बैन लगा देंगे। देश के अंदर लगभग 251 सांसद कोर्ट के अंदर दोषी साबित हो चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी वो सदन में बैठते हैं। अगर सांसदों की बात छोड़ दी जाए तो यूपी के विधायकों का भी यही हाल है। यूपी में 403 विधायकों में से 205 विधायक तो आरोपी हैं, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े अपराध किए हैं। इन 205 विधायकों के ऊपर अब सुप्रीम कोर्ट भड़क चुका है और उनकी विधानसभा की सदस्यता पर खतरा मंडरा रहा है। दरअसल यूपी में भारतीय जनता पार्टी के 111 विधायकों पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और वो दोषी साबित हो चुके हैं। यही हाल सपा का है। सपा के भी 76 विधायक इस लिस्ट में शामिल हैं। साथ ही रायलोद के 5, निषाद पार्टी और सुभाषम के 4 और जनसत्ता लोकतांत्रिक के 2 और भाजपा का 1 विधायक शामिल है। इन सभी विधायकों पर एमपी एमएलए कोर्ट में मुकदमा चल रहा था और ये दोषी साबित हो गए। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद योगी सरकार में हड़कंप मचा हुआ है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद सबकी सदस्यता रद्द कर दी तो योगी बाबा के 1-2 नहीं बल्कि 111 विधायकों की कुर्सी चली जाएगी। ऐसे होने की वजह से योगी सरकार गिर जाएगी और सुप्रीम कोर्ट फिर से चुनाव करवाएगा, क्योंकि यूपी में विधानसभा की 403 सीटें हैं। अगर किसी भी पार्टी को अपनी सरकार बनानी है तो उन्हें बहुमत का आंकड़ा छूने के लिए 202 सीटें लेकर आनी पड़ेंगी। उत्तर प्रदेश में इस वक्त योगी बाबा के पास 273 विधायक हैं। अगर उनके 111 विधायकों की सदस्यता रद्द हो गई तो योगी आदित्यनाथ की सरकार गिर जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने जैसे कहा है कि हम सब अपराधी नेताओं पर कार्रवाई करेंगे, उन्हें छोड़ेंगे नहीं। अगर ऐसा होता है तो 205 विधायक कम हो जाएंगे, जिसके बाद बहुमत को लेकर विधानसभा में पेंच फंस जाएगा। इन 205 विधायकों पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज है। दरअसल इन विधायकों पर लूट, हत्या, डकैती, महिला उत्पीड़न जैसी धाराओं में केस दर्ज है। अगर इनको सजा मिलती है तो ये तय है कम से कम
2 साल से 15 साल तक की सजा इनको मिलेगी और कितनों को तो उम्र कैद की सजा हो जाएगी। अब ये तय हो चुका है कि इन विधायकों की सदस्यता पर पहले से ही खतरा मंडरा रहा है। अगली सुनवाई में अगर सुप्रीम कोर्ट ने इनके खिलाफ आदेश पारित कर दिया तो तुरंत इनकी सदस्यता चली जाएगी। आपको बता दूं, पहले से ही 2 या 5 साल की सजा मिलने पर सांसदों और विधायकों की सदस्यता रद्द करने का नियम है। पिछले दिनों इसी नियम के तहत आनन फानन में ओम बिरला ने राहुल गांधी की सदस्यता खत्म कर दी थी, लेकिन बाद में कोर्ट के आदेश पर ही उनकी सांसदी बहाल करनी पड़ी। जैसे कि आपको पता है, नियम के अनुसार किसी सांसद या विधायक को 2 साल या उससे ज्यादा की सजा मिल जाए तो सजा अवधि पूरी होने के 6 साल बाद वो सांसदी और विधायकी लड़ने के योग्य बन पाता है। लेकिन अब इसी पर बहस चल रही है और यही मामला कोर्ट में है। अगर कोई सांसद और विधायक दोषी साबित हो जाता है तो वो हमेशा के लिए विधायकी और सांसदी नहीं लड़ पाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारी स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी और अपराधी सांसदों और विधायकों की सदस्यता रद्द करने वाली अगली सुनवाई पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।